हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पिछली की वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पढ़ा दिए थे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखिए सारे लेक्चर्स को और तब आपको ये चीज़ें और अच्छे समझ में आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली हम समझने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए, आपको जो टेंस पढ़ना है ना वो अच्छे से पढ़ते चलना है, क्योंकि आपको भूलना नहीं है ना। अगर आप भूल जाओगे तो अब जब इसके एप्लीकेशंस आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिलेंगे तो आप नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको ये चीजें याद भी करते रहने हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, यानी इसको पहचानेंगे कैसे। पहले समझिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम लगातार चल रहा है ना। तो जब कोई काम यहाँ पे चल रहा होगा, है ना, रहा रही ये सब आते हैं ना, तो हम पहचान जाते हैं कि वो टेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, बेसिकली पहचान क्या हो जाती है इन वाक्यों की। तो इन वाक्यों की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, ठीक है, रही थी, ठीक, रहे थे, ठीक, आदि इसी तरीके से और सेंटेंस आते हैं, मतलब शब्द आते हैं सेंटेंस के लास्ट में, है ना, अंत में। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बोल देते हैं। अब इसके बनाने के बेसिकली दो नियम होंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका सबसे पहला रूल होगा, ठीक, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होगा, देखिए, जब भी आपको सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले लिखा होता है, ठीक है, सब्जेक्ट वो भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट आपको पहचानना पड़ेगा। कोई सेंटेंस लिखा उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, जो बात बोल रहा होगा। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट अगर तुम्हारा है ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये मतलब कि फीमाइन जेंडर के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इट है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आई है, ये अगर सब्जेक्ट आ रहे हैं या फिर कोई अदर सिंगुलर आ रहा है, ठीक, या फिर कोई और सिंगुलर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं वॉज। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज लगेगी। रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 ये होगा कि जब तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो हो वी, यू, दे, ठीक, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो रहा है, या फिर कोई भी प्लूरल हो रहा है, या फिर कोई प्लूरल हो रहा है, तो उसके साथ सब्जेक्ट क्या लगाओगे, वर। ठीक, क्या लगाओगे, वर। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, उसके साथ सब्जेक्ट क्या लगेगी, वर। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी हमें सब्जेक्ट सेंटेंस बनाना कैसे। स्ट्रक्चर में सिंपल है बिल्कुल। देखिए जैसे आपने अब तक पढ़ते आए हैं उसी तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वॉज एंड वेयर, इन दोनों में से एक लगाना होता है, वॉज वेयर। फिर उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आपको उसमें आईएनजी जोड़ देना है और फिर ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा देना। समझ में आई बात। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बना के देखते हैं तब आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है, बच्चे कमरे में शोर मचा रहे थे। ठीक, बच्चे कमरे में शोर मचा रहे थे, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन देखो प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाओगे, वेयर लगाओगे। ठीक, तो चिल्ड्रन वेयर। ठीक, फिर उसके बाद यहां शोर मचाने का लिख सकते हो, मेकिंग नॉइज। क्या लिखोगे, मेक होगा शोर मचाने का, तो आईएनजी लगाओगे तो मेकिंग, और शोर का हो जाएगा नॉइज, या फिर नॉइजिंग भी सिर्फ लिख सकते हो, शोर मचा रहे का पूरा हो जाएगा नॉइजिंग। ठीक है, और मे का हो जाएगा इन, और कक्षा का हो जाएगा क्लास। ऐसे बनाना है। ठीक, चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज इन क्लास। एक और सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि आपको और अच्छी सुविधा हो सके बनाने में। जैसे कि वह पेड़ काट रहा था। ठीक, तो वह पेड़ काट रहा था, तो वह का क्या होगा इसमें, ही, है ना। ही के साथ क्या लगाओगे, अभी मैंने बताया ही के साथ वॉज लगाना है, तो ही वॉज। और काटने का होता है कट, आईएनजी लगाओगे कटिंग, है ना, और ट्री। ठीक, ही वॉज कटिंग ट्री। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंस है जो कि आपको बनाना है। अभी हम और इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। आपने अफर्मेटिव बनाना सीख लिया है, अब पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है ये समझते हैं। ठीक है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है,
तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा वही आप बस कर लीजिए, बस आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे आपने इससे पिछले की वीडियोस अगर देखें अच्छे से तो आपको पता होगा निगेटिव सेंटेंस में नॉट या फिर नेवर कहाँ पे लगाते हैं, तो हम लगाते हैं उसको वर्ब के बाद, है ना, जो हमारी मेन मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद हम लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट वैसे ही। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज एंड वेयर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वेयर। फिर उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट। उसके बाद क्या लगाओगे, नहीं के लिए नॉट लगाना होता है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देना है और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना होता है। ठीक, एकदम सिंपल सेंटेंस आपको इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक, सिर्फ नॉट कहाँ पे लगाओगे, आपको नॉट लगा देना है वर्ब के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब देखिए एक सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे है तुम नदी में नहीं तैर रहे थे। ठीक, तुम नदी में नहीं तैर रहे थे। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी वाक्य क्या बनेगा, आइए बताइए। तो तुम का हो जाएगा यू। ठीक, अब यू के साथ क्या लगाओगे, वॉज या फिर वर, अभी मैंने बताया, तो यू के साथ लगेगा वर। ठीक, यू वर, और फिर नहीं का क्या लगाओगे, नॉट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वॉज वेयर एंड नॉट, नॉट लगा दिया। अब वर्ब होगी तो वर्ब होगा तैरने, तैरने का होता स्विम, स्विम में एनजी लगाओगे स्विमिंग। ठीक, स्विमिंग, और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में, इन, और नदी का हो जाएगा रिवर। ठीक, ऐसे नॉर्मली सेंटेंस आपको बनाना है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें धीरे धीरे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको सेंटेंस दे दूंगा, 30-40 सेंटेंस दे दूंगा, आपका जितने बनो उतना बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम नहीं, दूसरा लेते हैं, जैसे कि वह खाना नहीं खा रही थी। ठीक, वह खाना नहीं खा रही थी, ये है सेंटेंस। ठीक है, तो वह का हो जाएगा ही, सॉरी अब देखो यहाँ पे वह खाना नहीं खा रही थी, तो थी है तो लड़की हो जाएगा, तो क्या लगाओगे, सी लगाओगे ना। ये बात आपको याद रखनी, कंफ्यूज मतलब थोड़ा आराम से बनाना रहेगा सेंटेंस। ठीक है, तो सी, और सी के साथ क्या लगाना है, अभी मैंने आपको बताया वॉज। ठीक है, सी वॉज, और नहीं का लगाओगे नॉट। सी वॉज नॉट, खाने का हो जाएगा ईट, ईट के एनजी लगाओगे ईटिंग, और खाना का होगा फूड। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी कैसे आपको हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करना है। अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको आने वाले जो चीज़ें हैं, यानी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट हैं, वो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो अगर ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस अब समझते हैं हम लोग कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बेसिकली सेंटेंस क्या होंगे, आहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक यस या नो टाइप वाले, एक क्वेश्चन मोड वाले। तो हम पहले समझेंगे यस या नो टाइप, फिर उसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन मोड वाले। ठीक है, हाँ ना प्रकार, यानी अगर आप जिन प्रश्नों का उत्तर, जिन वाक्यों का उत्तर हाँ ना में दे सकते हो उसे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप। ठीक है, तो आइए इनको समझते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखा मिलता है ना, सेंटेंस में क्या लिखा होगा, सबसे पहले लिखा होगा, क्या लिखा होगा, सबसे पहले लिखा होता है क्या, है ना, से क्या तुम नहा रहे थे, क्या तुम गाना गा रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, ऐसे करके, है ना, क्या आगे लगा होगा। तो जब किसी सेंटेंस में क्या सबसे पहले लगा होगा तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वेयर, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज एंड वेयर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है कि हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना होगा अगर जो है सेंटेंस में क्या पहले लिखा है। यानी कि स्ट्रक्चर अगर बात करें तो क्या होगा, स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या लिखना होगा, सबसे पहले वॉज एंड वर। ठीक, वॉज एंड वर सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी जोड़ देना उसी में, और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी।
क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी। ठीक है, तो क्या लगा है, तो वॉज वेयर लगाओगे, आगे लगाओगे तो सीता सब्जेक्ट है, सीता के साथ वॉज या वर लगेगा, तो लगेगा वॉज, है ना, वॉज सीता। सीता के साथ ऐसा डबल टी भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, चलो मैं डबल ई ही लगा देता हूँ। ठीक है, सीता। ठीक है, और उसके बाद सुनने का क्या होता है, लिसन, है ना, लिसन, तो लिसनिंग हो जाएगा LITI। लिसनिंग LIST, लिसनिंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरी सलाह, तो लिसनिंग माई एडवाइस, है ना, सलाह का क्या हो जाएगा, एडवाइस और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको बनाना है, सीता वो सीता लिसनिंग माई एडवाइस, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं, फिर उसको बनाते हैं, जैसे कि क्या किसान खेत जोत रहा था, क्या किसान खेत जोत रहा था, प्लाउ, PLOUGH। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना है इसमें। सबसे पहले आप देखिए आपको क्या दिया गया, तो किसान के साथ वॉज ए वेयर, तो फार्मर वॉज लगेगा। ठीक, तो वॉज, है ना, फार्मर। फिर उसके बाद जोतने का, जोतने का होता है प्लॉग, PLOUGH, है ना, फिर आएंगी तो प्लॉगिंग। और उसके बाद खेत का हो जाएगा फील्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने होंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इंट्रोगेटिव समझ लिया, अब इसी में नेगेटिव वाला भी अभी पढ़ लेते हैं, ताकि आपको इसी में समझ में आ जाए कि इसमें नेगेटिव कैसे बनाना है। तो गाइस अगर आपको इसी सेंटेंस में बीच में नहीं मिल जाता, फॉर एग्जांपल आपको अगर क्या सीता मेरी सलाह नहीं सुन रही थी, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था, यानी बीच में अगर आपको नहीं मिल जाए, वो भी इंट्रोगेटिव या सिनोडाइव वाले में, तो आपको क्या करना है, इधर देखिए। अगर आपको सेंटेंस के बीच में या फिर कहीं भी मिल जाए, नहीं मिल जाता, ठीक, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करोगे, नॉट या फिर नेवर लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। ठीक, समझ में आएगी नहीं बात। सब्जेक्ट के बाद नॉट कहां पे लगाओगे, देखो जैसे ये है, द वॉज फार्मर नॉट प्लॉगिंग फील्ड, इसमें कहां पे नॉट लगेगा, वॉज सीता नॉट लिसनिंग माई एडवाइस। ठीक है, तो समझ गए कि नहीं कि नॉट कहां पे लगाना है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना पा रहे हो तो बार बार देखो। तो गाइज अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप, है ना। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना, वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, तो आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले, वो आपको याद रखने हैं इसमें। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप, कौन सा टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप कैसे बनाओगे, तो देखिए अगर आपको सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड मिलता है, क्या मिलता है, क्वेश्चन वर्ड, सेंटेंस के बीच में या फिर कहीं पे, ठीक, कहीं पे मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो है ना, इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमें सबसे पहले लिख देनी है। अबे इंग्लिश बना रहे तो इंग्लिश ही तो लिखोगे ना, सबसे पहले आपको लिखनी, समझ गए कि नहीं, आपको उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देनी है। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसको बनाना कैसे है। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी, वॉज या फिर वेयर, हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वेयर। और फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाओगे ING। और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, और फिर लिखना है क्वेश्चन मार्क। समझ गए कि नहीं बात को। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद वॉज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए बनाना कैसे, एक दो सेंटेंस बना के देख लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आ। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि मैं पानी कब पी रहा था। ठीक है, ये हमने लिया। एक और ले लेते हैं, जैसे कि वह नहीं लेते हैं, जैसे कि मेरा भाई लड़ाई क्यों कर
रहा था। ठीक, ये हमने ले लिया, मेरा भाई लड़ाई क्यों कर रहा था। ठीक है, आइए देखो, तो देखो कब है ना, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले, तो व्हेन। अब मैं के साथ वॉज या वेयर जो भी लगता है उसको सबसे पहले लगाओ, तो लगेगा वॉज, फिर आई। ठीक, तो व्हेन वॉज आई, फिर उसके बाद पीने का हो जाएगा ड्रिंक, आईएनजी लगाओगे तो ड्रिंकिंग। ठीक, ड्रिंकिंग, और उसके बाद पानी का क्या हो जाएगा, वाटर, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो व्हेन वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद मेरा भाई लड़ाई क्यों कर रहा था। ठीक है, तो लड़ाई क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा, वॉय, माई के साथ क्या लगेगा, वॉज माई ब्रदर। ठीक है, वॉज माई ब्रदर, और उसके बाद लड़ाई करने का हो जाएगा फाइटिंग, FIGHT, फाइटिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वॉय वॉज माई ब्रदर फाइटिंग। तो इस तरीके से आपको इन वाक्यों को बनाना है। अब अगर इसी में आपको निगेटिव सेंटेंस मिल जाता है, क्या मिल जाता है, अगर इसी में आपको निगेटिव नहीं मिल जाता है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे। ठीक है, अगर इसी में आपको निगेटिव मिल जाता है तो कैसे बनाना, देख लीजिए भाई साहब। तो देखिए, अगर आपको सेंटेंस के बीच में फिर कहीं पर भी नहीं मिल जाता है, ठीक, सेंटेंस के बीच में नहीं मिल जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको फिर से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। समझ गए कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नॉट इसमें कहां पे लगाओगे, तो लगाओगे आई के बाद, इसमें कहां लगाओगे, माय ब्रदर के बाद, है ना। मेरा भाई लड़ाई क्यों नहीं कर रहा था, तो वॉज माय ब्रदर नॉट फाइटिंग, और इसमें क्या, मैं पानी कब नहीं पी रहा था, या मैं पानी कब नहीं पी रहा था, ये बनाओगे तो इसमें कैसे बनाओगे, व्हेन वॉज आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ऐसे आपको इन वाक्यों को बनाना है। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, इन सेंटेंस को आपको बनाना है और प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, आपको ऐसी और वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी। हम आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।